वाह रे वाह बॉलीवुड, तिलकधारी हिंदू गुंडे। आज मैं तेरी पूजा करूंगा पुजारी। आज तेरे माथे से ये चंदन का टीका मिटाकर तेरे ही खून से तेरे माथे पर लकीर खींच दूंगा। ईमानदार मुसलमान। मैं मौत के बदले में मौत का सौदा नहीं करता। जान बख्शनी है तो बोल। मैं 5 वक्त का नमाजी आदमी हूँ, मेरी जबान का तो एतबार कर। ये क्या कम स्टीरियोटिपिकल था कि तुमने तो फिल्मों में सिख कम्युनिटी को जोकर दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है तुझे पता है? जी पैदल 5 सेकंड, दौड़ के 2 सेकंड। देखो कितना बेवकूफ है, पोजीशन तक पहुंचने का टाइम पूछ रहा है और ये डिस्टेंस का टाइम बता रहा है। ये फनी है, हाँ? ये फनी है। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। अरे भाई साहब, इनके हिसाब से तो सरदार जी कोई आदमी नहीं होते, आदमी और सरदार तो अलग अलग होते हैं। सर आपसे मिलने 2 आदमी आए हैं और एक सरदार है। ये होता है पीक रेसिज्म। मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है। मास्टर है मास्टर। गोवा एयरपोर्ट जाना है जी। ओ सिंगा किथे? गोवा एयरपोर्ट। छी, इधर आ। कौन होता है ऐसा जो बीच कन्वर्सेशन को छोड़कर चला जाता है? यार किसी को इतना डम्ब तो मत दिखाओ। और एक आदमी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, उनका नाम है शंकर, हमारे देश के हाई कमिश्नर। वो क्यों होता है? एम्बेसडर। ओ गड्डी है। अबे पागल, जो वो बोल रहा है आदमी को ढूंढना है तो इसमें गड्डी कहाँ से आ गई? अरे साला तुम लोग पागल है क्या? यही तो कॉमेडी है ना इनकी, सिखों को बेवकूफ दिखाना। हक दो। क्या बोले? हक दो? बड़ा गंदा आदमी है पाजी, लंगर में हकने को कह रहा है। अरे भाई, वो बाहें खोलकर तुम्हें हगने को थोड़ी कहेगा। आपकी ख्वाहिश हम अगली बार पूरी करेंगे। हम लोटा भी नहीं लाए इस बार। चले। राजा हिंदुस्तानी, सिंह इज ब्लिंग, कुछ कुछ होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी फिल्मों में बॉलीवुड ने सिख कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ डम्ब दिखाया है। उनकी एक स्टीरियोटिपिकल इमेज से सेट कर दी कि बल्ले बल्ले करते और बेवकूफ वाली बातें करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राजा हिंदुस्तानी का ये सीन देखो। आमिर खान करिश्मा कपूर से पहली बार जॉनी लीवर को मिलाता है और जॉनी लीवर कैसे करता है? ओए, ऐसे ऐसे कौन करता है भाई? किसी से पहली बार मिल रहे हो। साहब, ये हमारा सबसे प्यारा यार है, इस सेक्सी यूनियन का राष्ट्रपति प्रेसिडेंट है। हाँ वही। कितना फनी हो गया ना, सरदार जी को राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट में फर्क ही नहीं पता। हंसो हंसो, सरदारों पे हंसो। प्रेसिडेंट है। हाँ वही। नॉट फनी। ओ तुसी मैम साहब दे की लगदे हो? अंग रक्षक। ओए बड़ा चंगा रक्षक जी, तो साडे भी अंग लग जाओ जी। क्या कर रहा है तू? अरे नहीं, वीडियो मत पोज करो। आपके पड़ोस वाले मंदिरों में घंटियां नहीं बज रही है। पाजी गले मिले हैं तो अंदर से सेक्सुअल घंटियां बज गई। अब पाजी कंफ्यूज है क्योंकि मेल से गले मिले हैं, फीमेल से नहीं। पाजी ट्राई भी करते हैं दूसरे लड़के से मिलकर, एक मिनट छोड़ो। ठीक है, लेकिन अब घंटियां नहीं बजती। लेकिन पाजी को पता चलता है कि जिससे गले मिले हैं वो लड़का नहीं लड़की है। तो फिर पाजी की कामुक भावनाएं फिर जाग जाती है। तू छुपरी है। तभी मैं सोचूं तेनू हाथ लगाने के बाद मेरे दिमाग में घंटियां क्यों बज रही थी। ओ खबरदार। अब एक समझदार आदमी तो यहाँ चुप हो जाता, लेकिन ये बॉलीवुड वाले अगर सरदारों को जोकर नहीं दिखाएंगे, डम्ब नहीं दिखाएंगे, उन्हें ठरके नहीं दिखाएंगे तो उन्हें मजा कहाँ आएगा? मजा नहीं आ रहा है। मेरे को छोकरी नहीं कह रही, समझ गया? Yes, when a woman tells you to stop, मेरे को छोकरी नहीं कह रही, समझ गया? you must listen and say oye oye. And this art of conversation is called harassment. My client said no, Your Honor. And these boys must realize no का मतलब no होता। अब जॉनी लीवर और ये औरत डिस्कस करते हैं कि राजा यानी आमिर खान की मेम साहब यानी करिश्मा कपूर से शादी होगी या नहीं। ये शादी नहीं होने वाली। हो सकती है। और पता है ये डिसाइड कैसे होगा? जॉनी लीवर और उस लड़की के पंजे लड़ाने से। अल्लाह की शर्त लगी। वो तो आ रहा, फिर पंजा लड़ाते हैं। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके। कुछ भी। अब क्योंकि पाजी को जोकर एंड कैरेक्टरलेस प्रूव करना है तो थोड़ा हौसले तो दिखाना पड़ेगा। गर्मी। वाह, ना।
फिर ये पंजा हार जाता है और इन्हें यह एहसास होता है कि शादी का डिसीजन तो राजा और मेम साहब का पर्सनल है, तो इसलिए अब ये कुश्ती करके डिसाइड करेंगे। लड़की तू कुश्ती डर गई ना? बेशरम आदमी। हार गई ना? हार गई। कुड़ी बनेगी? बनूंगी। याद रहेगी? करूंगी। चल। एक सेकंड, शादी तो राजा और मेम साहब की करवानी थी ना? सोनियो, मैं मर जाऊंगा मेरी जान। तो इनकी कैसे पक्की हो गई? ओए बॉलीवुड ओए। वो चूना लगा दिया। अरे अभी तक आपने हरेसमेंट देखी कहाँ है? अब देखो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? मैं ये देख रहा था ये ऊंचे लोग नीचे से कैसे लगते हैं। बस यही प्रॉब्लम है, ऊंचे लोग नीचे से कैसे दिखते हैं? पग पहनी है उसका तो लिहाज करवा दो डायरेक्टर से। शर्म आनी चाहिए आपको। सिख भाइयों को इन सीन्स पर आवाज उठानी चाहिए कि ये क्या है। आप एक कम्युनिटी को जोकर की तरह दिखा रहे हैं, डम दिखा रहे हैं, कैरेक्टरलेस दिखा रहे हैं, एक हरेसर दिखा रहे हैं उस कम्युनिटी को जिस कम्युनिटी ने सालों सालों तक देश की महिलाओं को बचाया है। सिख कम्युनिटी का इतिहास औरतों की इज्जत बचाने का है, नीचे झांक कर स्कर्ट में से देखने का नहीं। मैं ये देख रहा था ये ऊंचे लोग नीचे से कैसे लगते हैं। आप यहाँ आ जाएं। जब धुरंधर में पग पहने हुए रणवीर सिंह की सिगरेट के साथ एक AI वाली ऑल्टर्ड इमेज वायरल हुई थी, सिख कम्युनिटी के लोगों ने काफी उसके खिलाफ आउटरेज दिखाया था, जबकि वो फोटो ही नकली थी। लेकिन ये वीडियोस, ये फिल्में तो असली में है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे सीन के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि क्या है ये, कैसा पोर्ट्रेल है ये सिख कम्युनिटी का। क्योंकि राजा हिंदुस्तानी कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है। सन ऑफ सरदार फिल्म में सिखों को मजाकिया दिखाने के नाम पर बेवकूफ दिखाया है। थैंक यू। थैंक यू। अबे बावले, कान ठीक करा ले। वो क्यों बोलेगी फेंक दे, और बोलेगी तो फेंक देगा। ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बंदा मैं बुरा नहीं हूँ, आप किसी से भी पूछ लो, यहाँ कोई मेरे बारे में बुरा नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई मुझे यहाँ जानते ही नहीं। मजाक था भाई, मजाक। बाकी ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस फिल्म के एक सीन में अजय देवगन नारियल खरीदता है ट्रेन के अंदर बैठे बैठे खिड़की से। क्योंकि अब सिख कैरेक्टर को भोंदू दिखाना है, तो ये कैरेक्टर ये सोचना भूल जाता है कि नारियल को बाहर की खिड़की से अंदर लूंगा कैसे, क्योंकि खिड़की तो पतली है, नारियल बड़ा। दिखा दिया ना भोंदू। लेकिन इससे बड़ी भोंदू शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा इस पे हंस रही है। अभी रुको, सारे दांत इस पे निकालेंगे। सुग्रीव बी लक्ष्मण, सी सीता या डी राम? रुको जरा, मुझे भी यही लग रहा है। सीता सीता। तू क्या बोल रही है? इसके घर का नाम रामायण है, इसके बाप चाचा ताऊ इनका नाम है राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत। फिर भी मैडम को रामायण का ABCD नहीं आता। सोनाक्षी डम सिन्हा। अब हंसो। अब एक पुअर जोक सुन लो। ओए मैंने नहीं जाना वापस, सब मुझे हिंदुस्तान लीवर बोलेंगे। जो हिंदुस्तान लीव करके आता है ना, उसको मोहल्ले वाले हिंदुस्तान लीवर बोलते हैं। कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। और अभी ये सुन लो। ये बंदूक चलती है। बेटा जी ये बुलेट चलती है, ये बंदूक खड़ी रहती है। ये जोक इसलिए नहीं डाला गया कि ये फनी है, ना ना ना। एवरेज आदमी बोलेगा तो आपको फनी लगेगा भी नहीं। ये जोक इसलिए डाला गया है ताकि आप ये सोचकर हंसो कि देखो सरदार जी कितनी डम बात कर रहे हैं, कितनी बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं। नहीं जी, ये तो नारियल है। आर यू कॉमेडी मी? क्योंकि अब इनकी आदत हो गई है सिख कैरेक्टर को स्टीरियोटिपिकली बेवकूफ दिखाने की। इनको दिखाना है कि सिख कम्युनिटी का बंदा बेवकूफ है, दिमाग से पैदल है और बल्ले बल्ले करता है, नाचता ही रहता है। This is not okay. This needs to stop now. आपका कंटेंट तो क्रिंज इनटू 100 हो गया। सारे दिन लस्सी लस्सी करता है। मेरी तंदूरी चिकन, ओए मेरे लस्सी दा ग्लास। जी लस्सी पिसी पियो। बैठो लस्सी वस्सी पियो। ओ तो लस्सी दा ऑर्डर करो। ए बोला ओ लस्सी वस्सी पिलाएंगे जबरदस्त है। वो लस्सी वस्सी पियो। बंद करो, हाथ जोड़ के लस्सी दा ऑर्डर करो। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखो यार, मैं राजस्थान के गंगानगर जिले में रहता हूँ। यहाँ राजस्थानी के साथ साथ लगभग हर बंदे को पंजाबी आती है, क्योंकि पंजाब टच होता है। ऊपर से 10वीं में मेरे पास तो पंजाबी सब्जेक्ट था। लोगों को तो बोलनी आती है, मेरे को तो लिखनी आती है, लेकिन फिर भी ये कौन सी पंजाबी बोली है मेरे तो पल्ले नहीं पड़ी। ये तो धोने लगदा हैगा, ए तो इनामदार और कांटे हैंगे। आहो
अरे कहना क्या चाहते हो? और अब सबसे प्रॉब्लमेटिक बात जो मुझे लगती है कि आप सिख कम्युनिटी को जोकर दिखाते हो, बदतमीज दिखाते हो, सारी चीज दिखाते हो, सब गलत है। लेकिन अगर सबसे इंसल्टिंग चीज उनके खिलाफ कुछ है तो वो ये है कि उनके खिलाफ 12 बज गए वाला जोक मारना। क्योंकि अगर आप पुण्य का काम करें और आपको उसी पर जोक मिले तो आदमी अंदर से टूट जाता है। ये घड़ी देखकर इसलिए हैरान हुआ है क्योंकि इसको लगता है कि 12 बज गई रात की घड़ी देखने के बाद, इसलिए ये सिख बच्चा ऐसे एक्टिंग कर रहा है, बेवकूफ़ों की तरह काम कर रहा है। अरे भाई जाकर इतिहास पढ़ो, 12 बजे सिख कम्युनिटी के लोग क्या करते थे, हमारी बहन बेटियों को बचाते थे। नादिर शाह जैसे लुटेरे जब हमारे यहाँ हमला करते थे और यहाँ की महिलाओं को उठाकर कौड़ियों के भाव आगे बेचते थे, उन महिलाओं की इज्जत बचाते थे सिख कम्युनिटी के लोग। 12 बजे दुश्मन की टोली पर हमला करते थे और माँ बहनों को छुड़वाते थे। लेकिन इन बॉलीवुड वालों को और आम जनता में भी बहुत से लोगों को ग्रेटिट्यूड ही नहीं है। अरे लोगों को पता कहाँ है, हमारी इतिहास की किताबों में लिखा कहाँ गया है। NCERT तो पूरी मुगलों से भर रखी है इन्होंने, दिल्ली सल्तनत से भर रखी है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह, इनके कहाँ है, इनका जिक्र है कहाँ? अरे भाई साहब, ऐसे पागलों की तरह कोई नहीं नाचता जैसे बॉलीवुड वाली फिल्मों में सिखों को नचवाते हैं। थोड़ी सी शर्म कर लो। सिख कम्युनिटी कोई बेवकूफ कम्युनिटी नहीं है। अगर ये कम्युनिटी किसी काम से जानी जाती है तो वो है सेवा। कोई भूखा आदमी गुरुद्वारे जाकर अपना पेट भर सकता है, कभी वहाँ खाने की कमी नहीं होती। कहीं आपदा आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो वहाँ 2 ग्रुप सबसे पहले पहुँचते हैं, एक तो सिख कम्युनिटी के लोग, दूसरे RSS के लोग। लेकिन एक को बॉलीवुड में बेवकूफ़ दिखाया जाता है और एक को सोशल मीडिया पर गाली पड़ती है। ऐसी कम्युनिटी जिसके बहादुर के किस्से किसी किताब के मोहताज नहीं है, चमकौर का युद्ध हो या फिर बैटल ऑफ मुक्तसर, सामने वाले की सेना कितनी भी बड़ी हो, बहादुरी की परिभाषा क्या है आप इस कौम से सीख सकते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी, अगर ये 3 नहीं होते तो आज हमारी पहचान ये हिंदू नहीं होती, या फिर आज हमारी ये पहचान सिख नहीं होती। और मेरा मानना ये है, पर्सनल मानना ये है, शायद आप भी ये मानते होंगे, हिंदुइज्म और सिखिज्म एक ही पेड़ की 2 ब्रांचेस है, एक ही माँ के 2 भाई हैं। और मेरी माँ हमेशा यही बोलती है कि भाई भाई का हाथ होता है और ये हाथ हमेशा एक साथ रहना चाहिए। इसलिए मेरे हिंदू होते हुए ड्यूटी, हालांकि मैं हिंदू और सिख को अलग नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आज आइडेंटिटी बन गई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं हिंदू होते हुए सिख कम्युनिटी के खिलाफ जो बॉलीवुड में बायस चल रहा है, जो इंसल्ट चल रही है, उसके खिलाफ मैं बोलना चाहता हूँ और ये वीडियो उसका उदाहरण है। देखो, मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। बहुत से सिख किसान आंदोलन के बाद से बीजेपी के विरोध में है, मुझे बीजेपी पार्टी पसंद है, लेकिन पॉलिटिकल मतभेद तो भाइयों भाइयों में आ जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, दोस्तों दोस्तों में आ जाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की वजह से अगली वीडियोज में मुझे अगर गाली मत देना, इससे बढ़िया कोई सब्सक्राइब मत करो, क्योंकि मेरे मन में जो मुझे सच लगता है वो मैं बोलता हूँ, और मैं कांग्रेस नहीं हूँ कि हर किसी को अपील करता रहूँ। दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इस वीडियो पर एक कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा, इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। वीडियो को प्लीज़ हाइप कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।